तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मेंसुरेशन का आज सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन जैसे पहले क्लास में आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसके बाद आज हम सीख रहे हैं सिलेंडर, दी सिलेंडर। ये सिलेंडर क्या होता है, आइए सीखते हैं। हम लोग रियल लाइफ में सिलेंडर से बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड यूज काम करते हैं। सिलेंडर का मतलब बेलन कहते हैं, और वैसे तो बेलन आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो घबराइए मत। आप तो अच्छा, आपकी शादी अभी नहीं हुई ना, तो बेलन से मार पड़ता है लोगों को, तो आपको शायद पड़ेगा बाद में भविष्य में, है ना। तो बेलन के बारे में सीखिएगा। सिलेंडर जो आप घर में रोटी बनता है ना, वो वाला बेलन मत समझिए। सिलेंडर का हिंदी नाम है बेलन, लेकिन घर में जो रोटी बनता है वो वाला बेलन मत समझ लीजिएगा। हालांकि कुछ तो वैसा ही है। ये है आपका सिलेंडर, आइए डायग्राम से सिखाते हैं। ये है आपके पास एक सिलेंडर। अब सिलेंडर में ध्यान दीजिएगा क्या क्या होता है। सिलेंडर का जो ये बॉटम होता है, निचला हिस्सा सिलेंडर का, ये जो बॉटम होता है ना, ये सर्कुलर शेप का होता है। ये जो सिलेंडर का बॉटम है वो सर्कुलर शेप में होता है, और इसका जो टॉप होता है वो भी सर्कुलर शेप का होता है। ये वाला सर्कल है। दूसरी लैंग्वेज में हम आपसे सीधा सीधा अगर कहें, सिलिंड्रिकल सिलेंडर जो है एक 3D ऑब्जेक्ट है। 3D का मतलब इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। आप कहोगे सर आपने पहले बताया था कि 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन पे नहीं बना सकते हैं। आज भी बोल रहा हूं कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन मजबूरी है। 3D हम लाएं कहां से, है ना। देखिएगा, यहां से यहां तक का जो लेंथ दिख रहा है आपको, इसको सिलेंडर का हाइट h बोलते हैं। अब ये जो दोनों सर्कुलर सेक्शन है टॉप एंड बॉटम पे, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक जो है ना, दोनों सर्कुलर सेक्शन का रेडियस सेम होता है, और इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है। इसके टॉप एंड बॉटम सर्कुलर शेप में होते हैं, हाइट h होता है। तो आइए सीखते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे पहला है वॉल्यूम, पहले भी सिखा चुका हूं। वॉल्यूम का मतलब होता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी को वॉल्यूम कहते हैं। इस सिलेंडर के अंदर कितना सामान रखा जा सकता है, उसको इसका वॉल्यूम कहते हैं। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। पाई आर स्क्वेयर एच से सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद सिलेंडर का सी एस ए को कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। कुछ लोग इसी को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। पहले भी सिखाया हूं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टॉप बॉटम को माइनस करना होता है। तो सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। सी एस ए, इसको हम लोग ए सी या ए एल भी बोलते हैं कुछ लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए सी का मतलब एरिया ऑफ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का ये एरिया होता है। नंबर 3 है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को ए टी लोग बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब बेसिकली होता क्या है, टोटल सरफेस में टॉप एंड बॉटम दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, फिर दूसरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए यहां तक 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ कर्व सेक्शन। तो कर्व सेक्शन के लिए क्या है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच इसमें भी है, दोनों को बेसिकली किया गया है, तो दोनों को एक साथ ऐड कर दिया गया है। अब इसी से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, वो सीख लीजिए। हाइट ऑफ द सिलेंडर, एच कैसे फाइंड करेंगे, तो एच फाइंड यहीं से होता है। एच इज इक्वल टू वॉल्यूम वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इस सिलेंडर का हाइट निकल जाता है। कभी कभी रेडियस की जरूरत पड़ती है, तो रेडियस कई एक जगह से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। हम इसी फॉर्मूले से रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा v अपॉन पाई एच का अंडर रूट। अब देखिएगा प्लस माइनस यूज नहीं कर रहा हूं,
कि किसी सर्कल का रेडियस कभी निगेटिव नहीं होता है। दूसरी बात आप सीख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है और इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग सर्कल का डायामीटर कहते हैं। इस पूरे डिस्टेंस को सर्कल का डायामीटर d कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं? सर्कल का डायामीटर d कहते हैं। आधे को क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। तो अगर आधा यहाँ से यहाँ तक r है तो यहाँ से यहाँ तक भी देखा जाए तो ये भी r हो जाएगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि डायामीटर d जो होगा r प्लस r 2r के बराबर होता है। डायामीटर जो होता है 2r होता है और रेडियस जो होता है हाफ ऑफ द डायामीटर होता है। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज होगा आपका आज 13.1, एक्सरसाइज है 13.1। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सीखिएगा। कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया यानी दी CSA of a cylinder, the curve surface area of a cylinder of height 14 centimeter is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आप फाइंड कीजिए, देन फाइंड डायामीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। कह रहा है कि किसी सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया जो होगा, कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सिलेंडर का जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए उस सिलेंडर का बेस का डायामीटर क्या होगा। कोई बात नहीं है, CSA का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले CSA का फॉर्मूला क्या है? तो 2 पाई RH के बराबर है। CSA के बदले क्या लिख सकते हैं? तो कर्व सरफेस एरिया 88 यहाँ लिख दीजिए, गिवन था 88 गिवन है, 2 पाई रहेगा। अब चलिए r के बदले सोचते हैं, तो रेडियस की जानकारी हमको नहीं है तो r को एजिटिव रख लिया। अब h के बारे में, हाइट कितना है? तो हाइट इसका 14 है। सॉल्व किए कर लीजिए इसको। तो ये 88 को एजिटिव रख लीजिएगा, ये 2 पाई और ये 14 को नीचे कर देता हूँ। तो 2 पाई इंटू 14 नीचे आ गया, इधर कितना आया r। तो देख लीजिए आप, 2 से ये कट जाएगा 44 मरतबा। तो फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 7 आएगा और 2 से यहाँ पे 22 आएगा। तो ऊपर आ गया 22 अपॉन ये पाई भी है और यहाँ ये इंटू 7 आ गया, इज इक्वल टू r। रेडियस आपका इतना आता है। थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 22 अपॉन ये वाला 7 और पाई का मतलब क्या होता है? तो 22 अपॉन 7 होता है ना। तो आप देख लीजिए आपका ये 22 से ये 22 कट जाएगा, है ना। और हम देखें तो ये 7 से 7 भी कट जाएगा। तो आपके पास ये आ गया r। तो r का वैल्यू आ जाएगा 1। जब r का वैल्यू मिल जाता है आपके पास, देख लीजिए जब r का वैल्यू मालूम है तो डायमीटर d का वैल्यू कितना होता है? 2 इंटू r। ये तो 2 में 1 से इंटू कर दीजिए तो डायमीटर आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका बहुत छोटा क्वेश्चन था। आइए आगे लेकर चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक, ये सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज required to make a closed cylindrical tank. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter
of height 1 meter and base diameter and base diameter 140 centimeter, base diameter 140 centimeter from a metal sheet, from a metal sheet, किसी मेटल शीट को काट कर वो बनाया जाएगा। कह रहा है तो बताइए हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ शीट यानी मेटल शीट इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड, लिख देते हैं यहाँ रिक्वायर्ड टू मेक इट। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है किसी क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक को बनाना है। टैंक की जो हाइट रखी जाएगी वो हाइट 1 मीटर रखनी है आपको। टैंक के लिए कह रहा है बेस का डायामीटर 140 सेंटीमीटर रखा जाना चाहिए और इस काम को करने के लिए किसी मेटल शीट को काट कर किया जाना है। यानी किसी मेटालिक शीट है आपके पास, उसको काट कर इसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो कह रहा है उस मेटल शीट के लिए यानी उस मेटल शीट से कितना एरिया काट कर निकालना होगा जिससे इस तरीके का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो सबसे पहले आइए सीख लेते हैं। कह रहा है कि इसमें सिलिंड्रिकल टैंक का हाइट 1 मीटर होगा और इसका डायामीटर 140 सेंटीमीटर होगा। तो आपका काम यहाँ पे सबसे पहला ये बनता है, इस सेंटीमीटर को या तो मीटर में चेंज कर लीजिए और नहीं तो उस मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज कर ली, मर्जी आपकी है। और सबसे बेस्ट यहाँ पे ये रहेगा कि सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि आंसर मांगा है हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर, आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में मांग रहा है। तो आइए हम सबसे पहले आपका जो इसका हाइट है h 1 मीटर था, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। h का वैल्यू 100 सेंटीमीटर, डायामीटर का वैल्यू दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। डायामीटर जब मालूम है तो रेडियस कैसे निकालिएगा, रेडियस इज हाफ ऑफ डायामीटर। तो डायामीटर है 140, 2 से डिवीजन कर लीजिएगा तो ये 70 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया हमको चाहिए। कितना शीट आपको मेटल का लेना पड़ेगा, तो मेटल का उतना ही शीट लेंगे जितना इसका टोटल एरिया हो जाएगा। यानी कि आपको टोटल सरफेस एरिया लेना होगा, टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। तो TSA का फॉर्मूला अभी बताया था आपको 2 पाई R इंटू R प्लस H। तो 2 रहेगा, पाई रहेगा। अब R के बदले आपने ले लिया 70, तो ये 70 रहेगा, इंटू ये इंटू है, R के जगह फिर 70 प्लस H के जगह पे 100। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा रिजल्ट। तो 70 से 2 में कर दीजिएगा 140 पाई आएगा सबसे पहले, इंटू ये 170 हो गया टोटल। तो आप इसको क्लियरली सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ यूज कर सकते हैं, आप यूज करेंगे पाई के जगह पे 3.14 और 22/7। तो एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा इस, और ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर ऐसे लिख लीजिए, ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई खुद से कीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है अ मेटल पाइप, यही लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई मेटल का पाइप है और जो पाइप होगा आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसका शेप सिलिंड्रिकल होगा। मेटल पाइप इज
77 सेंटीमीटर लॉन्ग। आगे कहा गया है कि द इनर डायामीटर इज 4 सेंटीमीटर। उसका जो इंटरनल डायामीटर है वो 4 सेंटीमीटर है। एंड द आउटर डायामीटर यानी बाहरी डायामीटर, द आउटर डायामीटर इज 44 सेंटीमीटर। आउटर डायामीटर जो है 44 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि आप फाइंड कीजिएगा यहाँ पे, और क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट कह रहा है नंबर 1 इनर CSA, इनर कर्व सरफेस एरिया, और नंबर 2 कहता है कि इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया बताइए, और लास्ट इसका पार्ट है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। यानी जो पाइप है उसका इंटरनल डायामीटर और एक्सटर्नल डायामीटर आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आप इसका इंटरनल कर्व सरफेस एरिया बताइए, फिर इसका एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया भी आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए सीखते हैं। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया अगर होता है, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, आइए थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, जो आपको इनर डायामीटर दिया हुआ है और आउटर डायामीटर यहाँ दिया हुआ है 44। तो हर हाल में इनर डायामीटर छोटा ही होगा और आउटर डायामीटर बड़ा होगा। तो इनर डायामीटर जो होगा इसको आप स्मॉल d1 बोलेंगे, और ये वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर गिवन है। इनर डायामीटर 44 सेंटीमीटर है, दैट इज इनर रेडियस R1 जो होगा वो हाफ ऑफ डायामीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली आउटर डायामीटर D2 आपको गिवन है 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप बता सकते हैं आउटर डायामीटर जो R2 आएगा हाफ ऑफ द आउटर डायामीटर होगा, और इसका आधा कीजिएगा तो 22 सेंटीमीटर होगा। और हर हाल में आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा कि आउटर डायामीटर इज ग्रेटर देन द इनर डायामीटर। R2 हमेशा R1 से ज़्यादा होगा, ये प्रैक्टिकल बात है। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं ना। तो देखिएगा, सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इनर CSA। तो इनर CSA हो या आउटर CSA हो, फॉर्मूला CSA का ही लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। ये बात अलग है कि ये इंटरनल कर्व सरफेस एरिया है तो इंटरनल रेडियस यूज होगा, और इंटरनल रेडियस R1 आप बोल रहे हैं तो यहाँ R1 आपको लिखना जरूरी है। तो आप लिख लीजिए, यहाँ ये हो जाएगा 2 पाई R1 इंटू H यानी हाइट। अब सिलेंडर का तो हाइट नहीं बदल सकता है, तो इसमें जो रिजल्ट आपको यहाँ मालूम है उसको पुट कर दीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। ये 2 रहेगा, ये पाई रहेगा। R1 का वैल्यू यहाँ से उठाकर 2 लिख दीजिएगा। H का वैल्यू, H यानी हाइट। अब देखिए, अगर सिलेंडर इस शेप में रखा गया है, यानी गिरा करके सिलेंडर को रखा गया है, बेलन को, पाइप को गिरा करके रखा गया है, तो ये जो अभी इसका L है वही इसका हाइट हो जाएगा। तो हाइट आपको दिया है यहाँ 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इसका जो लेंथ है अभी हाइट का काम कर रहा है। तो यहाँ आ गया आपका 77। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4 होता है, 4 इंटू ये पाई का मतलब 22/7 होता है, और ये आपका 77। 7 से ये 11 मरतबा कट जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 22 में 4 से गुना कीजिएगा तो 88, 88 में 11 से गुना कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। आइए मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। तो 88 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो कितना आएगा देख लीजिए, 8 का 8, 8 और 8 16, हाथ में 1 आएगा, 968। और एरिया है तो आपका हर चीज सेंटीमीटर में था, तो ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया हमने सॉल्व कर दिया। सिमिलरली आप देख लीजिएगा एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, क्वेश्चन 2 पूछ रहा था एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया यानी आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया में भी वही फॉर्मूला है 2πr(h). अब एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल रेडियस यूज होगा, तो एक्सटर्नल डायामीटर दिया था तो एक्सटर्नल रेडियस भी हमने निकाला था, और एक्सटर्नल रेडियस r2 है, तो ये आ जाएगा 2π इंटू r2 के जगह पे 22 पुट कर दीजिए यहाँ से, तो ये 22 हो गया। h के जगह तो बदल नहीं सकता है, जो है वो रहेगा, तो ये 2 रहेगा। ध्यान दीजिएगा पाई का मतलब 22/7 होता है। फिर से ये वाला 22 और ये वाला आपका 77। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कट पिट कर जो आना होगा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से फिर यहाँ ये 11 बन जाएगा, तो देख लीजिए 2 गुना 22 कितना हो जाएगा, 44 गुना कितना, फिर से 22 और गुना कितना 11। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को आंसर कर दिया। अब बच जाता है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अच्छे से पढ़ लीजिए क्या पूछ रहा है। तो थर्ड पार्ट कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताइएगा। टोटल सरफेस एरिया कैसे बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम इसके बारे में सोचेंगे थोड़ा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला होता है 2πr इंटू r+h, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका से निकालिए। हम इस तरीके से लिखते हैं 2πr1h प्लस 2πr2h प्लस 2π इंटू r2 स्क्वेयर माइनस r1 स्क्वेयर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो देख लीजिए। सपोज करिए ये मार्कर है, ये सिलिंड्रिकल शेप का है। अब इसको पूरे पेंट करना है आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली। जब बाहर से आप इसको पेंट करेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2πr(h). अब बाहर से जो r यूज होगा वो एक्सटर्नल डायामीटर हमने यहाँ लगा दिया 2πr1h। चाहे आप अंदर से पेंट करेंगे तब भी यूज होगा। दो अलग अलग रेडियस हैं, तो एक बार बाहर से पेंट कर रहे हैं, एक बार अंदर से पेंट कर रहे हैं। तो बाहर के लिए एक्सटर्नल रेडियस, अंदर के लिए इंटरनल रेडियस। प्लस आप जब पेंट कीजिएगा तो इसका ये वाला जो सेक्शन है टॉप एंड बॉटम सेक्शन, इसको भी पेंट कीजिएगा। तो आपको सिखाया है कि सिलेंडर के लिए उसका टॉप हो या बॉटम हो, दोनों ही सर्कुलर शेप में होते हैं। तो ये जो शेप है पूरा फिल तो सर्कल होता नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मोटाई है, क्योंकि इस पूरे को अगर पाइप है तो पाइप तो खुला होगा ना उधर से। तो यहाँ पे जो इसका थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो अगर बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो काम निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पुट कर दीजिए 2πr1h। 2πr1h अभी आया था 968। 2πr2h आप बना लीजिए यहाँ पुट करके, सब कुछ मालूम है। प्लस ये 2π और r2 स्क्वायर का मतलब है 22 का स्क्वायर और माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर, इसके सॉल्व करने से आ जाएगा। सपोज करते हैं कि आपको इसको समझने में दिक्कत हुआ होगा, तो फिर से एक बार समझिए। इस तरीके का हमारे पास एक पेंसिल है, ये हमारा पेन है, ये सिलिंड्रिकल शेप में है। आप इसको पेंट करना चाहते हैं तो ऊपर से पूरा चारों तरफ जब पेंट किए तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr2h, यानी एक्सटर्नल रेडियस यूज हो गया। अंदर से पेंट किए तो 2πr1h हो गया। अब इसको भी पेंट करेंगे और इसके बैक साइड को भी पेंट करेंगे। तो ये तो इसका मुंह खुला होता है, इसको कैसे पेंट करेंगे, केवल इसको किनारे किनारे पेंट करेंगे। तो किनारे किनारे यानी थिकनेस यूज होगा। तो इस थिकनेस को कैसे निकालेंगे, पूरे बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस करेंगे। तो जितना इधर करेंगे उतना उधर करेंगे। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया πr2
छोटे वाले को माइनस किया तो माइनस पाई छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर, तो यानी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर केवल यहाँ पे, तो वही काम यहाँ पे, इसलिए यहाँ 2 टाइम कर दिया था। इसको सॉल्व करने से आपका यानी आंसर आ जाएगा, है ना। आइए आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द diameter of a roller is 84 centimeter. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 सेंटीमीटर। कह रहा है कि it takes 500 complete revolution 500 complete revolution to move over a playground, to move over to level a ground, find the area। कह रहा है कि आप बताइए फाइंड एरिया ऑफ ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक रोड रोलर है, उस रोड रोलर का डायामीटर 84 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास। रोड रोलर का लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर है। किसी फील्ड को, ग्राउंड को लेवल करने के लिए वो 500 चक्कर लगा रहा है, तो बताइए उस ग्राउंड का एरिया कितना था। मान लेते हैं कि ये इस तरीके का एक रोड रोलर रहा होगा। रोड रोलर जो भी होता है आपका सिलिंड्रिकल शेप का ही होता है। इस तरीके का एक रोलर है, इसके सहायता से रोलर फील्ड को लेवल किया जाएगा, ग्राउंड को अच्छे से लेवलिंग किया जाएगा। तो कह रहा है इस रोलर की जो लंबाई है, ये वाला लेंथ, ये 120 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि इसका जो डायामीटर है, डायामीटर कहा तो इस सर्कुलर सेक्शन का जो डायामीटर, ये पूरा लेंथ, ये 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी ग्राउंड को कंप्लीट मतलब लेवल करने में ये 500 का रिवॉल्यूशन चक्कर लगाता है, तो बताइए उस ग्राउंड का एरिया कितना है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है, जब कोई भी रोलर है, सपोज करिए रोलर जो होता है सिलिंड्रिकल शेप में, इस शेप में है, ये रोलर है। इसको अगर इस ब्लैक बोर्ड को या व्हाइट बोर्ड को अगर लेवलिंग करना है तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे रोटेट करेगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो केवल इसका ये वाला सेक्शन यूज होगा, इसका ये टॉप और बॉटम तो यूज होगा नहीं, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया यूज होगा। जो रोलर है लेवल को, ग्राउंड को लेवल करने के लिए अपने कर्व सरफेस का ही यूज करेंगे ना। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। रोलर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू एच। तो ये 2 पाई, अब ये डायमीटर 84 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए तो 42 होता है। हाइट, इसका लेंथ ही इसका हाइट का काम करेगा, यानी जब इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे तो देख लीजिए ऐसा खड़ा हो जाएगा ये रोलर।
तो ये 120 जो है ना, इसका ये वाला साइड रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज यहाँ लेंथ हाइट को शो कर रहा है। सॉल्व करते हैं थोड़ा। 2 को रख लीजिए, पाई का मतलब होता है 22/7, ये 42 है, ये आपके पास 120 है। 7 छका 142 कट जाता है, तो ये आएगा कितना, 2 गुना 22, 44 हो गया, इंटू 6 में इससे कर देंगे तो ये 720 आ जाएगा, है ना। आइए इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 720 को 44 से जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा सबसे पहले। ये 4 दूनी 8 होता है, और 4 से 7 में किया तो 28 होता है। फिर से आ जाएगा 0 8 8 2, ऐड कर लीजिए 0 8, ये 16 का 6 हाथ में 1 11, और ये 3 3000 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोलर का जो कर्व सेक्शन आया, कर्व सरफेस एरिया आया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ध्यान दीजिएगा, जब एक रिवॉल्यूशन रोलर मारेगा, जब ये एक बार रोटेट करेगा ऐसे, तो 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगा, और पूरे ग्राउंड को लेवल करने में वो 500 रिवॉल्यूशन मारेगा। हम लिखेंगे कि इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी एक चक्कर में, इन 1 रिवॉल्यूशन इट कवर्स 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। एक रिवॉल्यूशन में इतना करेगा। सो इन 500 रिवॉल्यूशन, 500 चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, तो एक रिवॉल्यूशन में उतना, तो 500 के लिए क्या करेंगे, 500 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 इंटू 31680, ये एरिया जो आएगा वो 500 चक्कर में कंप्लीट करेगा, और ये जो आएगा यही उस ग्राउंड का एरिया हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये जो रिजल्ट है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको मीटर में भी आप बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे सीख लीजिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये जो एरिया यहाँ दिख रहा है, ये फिलहाल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। ध्यान दीजिएगा, तो ये 500 इंटू 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको लिखेंगे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के बदले क्या लिखोगे, 1/100। अगेन सेंटीमीटर 2 बार है ना, तो फिर 1/100। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा, और ये जो आएगा यही आएगा एरिया ऑफ दैट ग्राउंड, उस प्ले ग्राउंड का क्षेत्रफल यही निकल जाएगा। ओके, तो आइए पढ़कर अगला क्लास में फिर मिलते हैं।